तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। ट्रायल्स के लिए एस्कॉर्ट होने का कोई पॉइंट नहीं था। ये मेरा डिसीजन था। तुम्हारी गलती नहीं है इनेस। मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं था। ठीक है। लेडी, चलो कैसल वापस चलते हैं। लॉर्ड रैन आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं लैन से बात कर चुका हूँ। क्या ये सच है? क्या सिटी में मॉनिटर बुलाया गया था? ये एक डीमन है जो प्लेयर्स में रहता है, ड्रिगल्स के सबसे पहले प्लेयर में। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि ये किसी का काम है। बहुत ज्यादा संभावना है। सरस को एक रिंग माना जा रहा है जो एक मर्चेंट के पास मिली थी। जब ओकेन ने अपनी रिसर्च की, उसमें पाया कि रिंग में एक मैजिक स्टोन बहुत हाई रैंकिंग पार्टी का है। ये एक अनुसूल है जो मार्केट में नहीं मिलता। मेंट्रस के थ्रेट लेवल 1 डीमन है। अमीर लोग ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते जो ट्रेकर्स को टॉप कर दे। ओकेन के मुताबिक पत्थर पर छोड़ा हुआ निशान ये बताता है कि रिंग आई है मैजिक इंपरी ऑफ ड्रीडस से। बिल्कुल, ये ड्रीडर्स का काम है। वो हमेशा हमें प्रोवोक कहता है, पर प्रिंसेस को समन करना और बैरियर के साथ बंद कर देना। दिखता है कि पुल्स एविडेंस को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा। बात यह है, दुश्मन का टारगेट सिर्फ प्रिंसेस को नहीं माना था, बल्कि उसके बाद वो चाहते थे कि हमारा देश वॉर शुरू करे। उनका मकसद है कि वो हमारे पास हर चीज हासिल कर ले। हमारे किंगडम का रिसोर्स, ड्रिंगम ऑफ द लॉस्ट। अब लिम को बचाने वाले आदमी के बारे में। एक कमजोर स्वार से, और वो भी सेकंड के अंदर उसने उस राक्षस को हरा दिया। बाद में सीक्रेट क्रॉप्स ने उसका पीछा किया और उसे खो दिया। वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया, रिपोर्ट कहती है। यकीन नहीं होता। वो आदमी कौन है? ओ, नोर, तुम बचे हुए हो? हाँ, क्या हुआ? जैसे तुम्हें पता नहीं, कल रात को एक डीमन एंट्रेस के पास आया था। वो एक मॉन्स्टर था जो हमने कभी नहीं देखा था। क्या? वो कंस्ट्रक्टिंग साइट की तरफ था और हमने तुम्हारा चेहरा काम के बाद यहाँ नहीं देखा, तो मैं चिंता कर रहा था। सॉरी, कल रात को मुझे कुछ सेडी लोग फॉलो कर रहे थे। मैं इतना थका था कि सीधा घर चला गया। हाँ, सच? हाँ, तुम्हारा चेहरा इतना गंदा क्यों है? ओह, मिट्टी साफ कर रहा था इधर आने से पहले। वैसे तुम लकी हो कि तुम्हें वो डीमन नहीं मिला। चलो ठीक है। वैसे मैं ए रैंक था और अगर मैं उससे सामने से टकरा जाता तो मेरी क्या डेथ हो वो जाती। इतना खतरनाक था? मैं खुश हूँ कि वो बस एक गाय थी। तो उस डीमन का क्या हुआ? लगता है एक मिस्टीरियस आदमी ने उसे मार दिया, और बस एक ही अटैक में। वाह, दुनिया में कुछ अमेजिंग लोग भी होते हैं। हाँ, ये लो कल के काम का पेमेंट। शुक्रिया। तो तुम अभी तक भी डिसेंट जॉब के बारे में नहीं सोचते? डिसेंट जॉब? मैं तो ऑलरेडी एडवेंचरर काम कर रहा हूँ ना। हाँ, नोर यार, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम 30% से भी ज्यादा कमा सकते हो बिना मेरे क्यूट के। मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ? तुम कल रात वाली लड़की हो? मुझे पता है ये रूडे लग सकता है, पर मुझे तुमसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हें अपने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल से ढूंढ लिया। तब तो तुम्हारी जॉब क्लास थीफ है। नहीं, मेरा फोकस मैजिशियन क्लास है, लेकिन इसके अलावा मुझे 6 स्किल सिस्टम्स का भी नॉलेज है। काफी इम्प्रेसिव। सब बेसिक लेवल पे हैं, पर वो इतने बेसिक हैं कि मुझे तुमसे बात करते हुए शर्म आ रही है। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास ऑडियंस है, तो क्या तुम बाहर बात कर सकते हो? हाँ? तुमने क्या किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे ट्रबल में डाले।
इस टाइम ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और मेरे साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट स्किल के साथ कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। क्या मुझे जाना चाहिए? बाहर जाओ ताकि तुम और मिस्टेक्स ना करो। ओह, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, पर ओके। हाँ, क्या यार, वो आदमी सच में है या नहीं? हमको नहीं मिला जो सीक्रेट कॉप्स को नहीं मिला। ओह, लगता है वो किसी को ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, वो हमें नहीं देख सकते। सॉरी इतना अचानक आने के लिए। मुझे तुम्हें गिल्ड मास्टर से बात करते वक्त बाहर बुलाने का डिमांड नहीं करना चाहिए था। ओह नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक करना चाहती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। जो तुमने किया वो इस देश में बहुत लोगों की जान बचाने के बराबर है। थोड़ा ज़्यादा कह रही हो। तुम्हारे स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। मैंने तो बस तुम्हारे फाइट में इंटरफेयर किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम वहां नहीं होते तो क्या होता। ऐसे में मैं तुम्हारा शुक्रिया एक्सेप्ट करता हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं तुम है। जितना रिवॉर्ड दे सकूं उतना देना चाहती हूँ इस इंसिडेंट के लिए। मैं सीरियसली तुम्हें मेरी डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड के साथ कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ। वेल, मेरे लिए तुम्हारे पहले का ग्रेटिट्यूड काफ़ी था। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, प्लीज मुझे तुम्हें प्रॉपर थैंक करने दो। मेरे फादर भी तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि वो भी तुम्हारा शुक्रिया कर सके। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया। मैं दिखने में नहीं लगती, पर मैं एक हाई स्टेटस वाली लड़की हूँ। मुझे उस इंसान को कुछ देना ही पड़ेगा जिसे मैं अपनी जान का ऋणी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। थथन, क्या तुम्हें किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं अपने फादर से टेरिटरी के बारे में बात कर सॉरी, सकता हूँ। पर सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सच? मैं 1 इंच नहीं हिलूंगी जब तक तुम मेरी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट नहीं करते। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ट्रेन नहीं करते। हाँ, ठीक है फिर। अगर बस तुम्हारे फादर से मिलना है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर मुझसे एक्स्ट्रा वेजेंट की उम्मीद मत रखना। आप मियाँ पीछे चलो। हाँ, अभी? मैं नहीं चाहती लोग हमें देखे। To my concealment, detection occlusion और बहुत सारे स्किल्स यूज करूंगी हमें छुपाने के लिए। हाँ, ये जगह बहुत बड़ी है। क्या ये तुम्हारा घर है? मुझे लगता है ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन नहीं होते। अंदर आओ। अब तक सोचा नहीं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं नूर लॉर्ड हूँ। नूर, समझी। और तुम्हारा नाम क्या है? माफ करना, मैं अपना इंट्रोडक्शन भूल गई। मैं लिनबर क्लेस हूँ। मेरा नाम थोड़ा लंबा है, तो मैं लिन के नाम से जाती हूँ जब एडवेंचरिंग करती हूँ। मुझे लिन बुलाओगे तो अच्छा लगेगा। यार, ये घर बहुत स्पीशियस लगता है। शायद वो उन सो कॉल्ड वेल्दी लोग या अरिस्टोक्रेट्स में से। ताकि तुम और मिस्टेक्स ना करो। क्या उसका ये मतलब था? चलो उसे पूछते हैं मेरे फादर कहाँ हैं। वेलकम होम, लेडी लिनबर्ग। इनेस, मुझे मेरे फादर से मिलना है। वो अभी ऑडियंस चेम्बर्स में हैं और रेन के साथ बात कर रहे हैं। ये आदमी कौन है? वो मेरा गेस्ट है। वो है जिन्होंने अपनी जान रिस्क करके मेरी जान बचाई उस अटैक में। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। क्या वो फैमिली मेड है?
लगता है उसके लिए क्लीनिंग और लॉन्ड्री करना इस आउटफिट में काफ़ी टफ होगा। हाँ, लगता है वो मुझे लेकर सुपर वेरी लगती है। ओह, हाँ, क्या बात है एनएस? और तुम्हारे साथ लेडी लैम्बर क्यों है? ये घर थोड़ा डेंजरस लगता है। और ये आदमी कौन है? गिलबर्ट, साइड हो जाओ। ये इंसान लेडी लिंडबर्ग का गेस्ट है। ओह, लेडी का गेस्ट? हाँ, तो ये वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तुम देखने में ज्यादा खुश नहीं लगते। प्लीज रूड मत बनो। और तुम हमारे साथ चेम्बर्स तक चलो। जितने ज्यादा एस्कॉर्ट्स उतना बेटर। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। वो डेरी टेस्ट कमीने, उसे नॉन एग्रेशन टेरिटरी और किसी और चीज की परवाह नहीं है। उसकी पहली रिक्वेस्ट से ही सब क्लियर था। हर एक ड्रैगन को हैंड ओवर कर दो। अगर मैं अपनी इम्परी की पावर लिमिटेड करूं तो तुम्हारे लिए भी ये ज्यादा होगा, समझे? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे घटिया ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता जो मेरे नेशन को नुकसान पहुंचाए। तुम्हें अपनी बातों पे पछतावा होगा, ध्यान रखना। शायद यही हमारे लिए इकलौता खतरा ना हो। आखिर टाइम आ ही गया। हाँ, तुम आ गई। हाँ, ये बंदा लीने का डैड है। लीने, तुम्हारे हेड रॉस क्लॉक है। मुझे ये बताओ कि तुम बाहर क्यों गई थी? मुझे उस इंसान को खुद ढूंढना था जिसने मेरी जान बचाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्या वो है? हैन, ये ही वो इंसान है जिसने मुझे बचाया। सॉरी, मैं इस हालत में यहाँ आया। लीने सच में यहाँ जल्दी आना चाहती थी। तुम कैसे कपड़े पहने हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आने की तकलीफ उठाने के लिए शुक्रिया। बस इतना जान लो कि मैं कोई एरिस्टोक्रेट या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मुझे ऐसी जगह का प्रॉपर जानकारी नहीं है और शायद मैं कुछ इम्पोलाइट कर दूँ। क्या ये ठीक है? उल्टा अगर ऐसा है तो तुमसे बात करना आसान है। मैं अपना शुक्रिया अच्छे से अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे एक्शन के बिना मेरी बेटी इस दुनिया से चली जाती। मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। ओह, कुछ खास नहीं था और तुम्हारे शब्दों से ही मुझे काफ़ी शुक्रिया मिल गया। यस, ग्रेटिट्यूड एक्सेप्टेड। मैं अब नहाने जाऊंगा और सीधा घर। फिर भी बिना इनाम दिए एक सेवियर को भेजना नामुमकिन है। हाँ, चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लैंड हो या पैसा? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? ओह नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। क्या? समझ गया। तो तुम्हें पैसे या लैंड की जरूरत नहीं। तो ठीक है, डंजन के ट्रेजर कैसे रहेंगे? हमारे देश के पास दुनिया का सबसे पुराना डंजन है। वहाँ बहुत अच्छे सामान मिलते हैं और ट्रेजर हॉल में रखे हैं। तुम वहाँ रखे ट्रेजर में से आधा सामान ले सकते हो। पापा, ये तो कुछ ज्यादा जेनरस है। शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे सच में कोई फैंसी थैंक यू गिफ्ट नहीं चाहिए। तुमने जो पहले कहा वो मेरे लिए इनफ थैंक है। ट्रेजर्स भी नहीं चाहिए? हाँ, तो क्या? मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। हाँ, ठीक है। तुम्हें ये कैसा लगा? क्या वो एक सॉर्ड है? हाँ, पहले नजर में तो ये अच्छी नहीं लग रही। पापा, आप क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं रेन, इस वक्त ये बस सजावट का सामान रह गया है। इसे यहाँ पड़े रहने से अच्छा इस्तेमाल करना है।
कोई नोटिस भी नहीं करेगा अगर मैं इसे बनाए हुए रेप्लिका से रिप्लेस कर दूं। अब ये सरप्राइजिंगली हैवी है। ये काफी प्राइसलेस है ना? अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं, मैंने इसे एक जर्नी पे उठाया था और इसे बस पसंद की वजह से यूज कर रहा था। ये बस इस हैंड में डाउन है, तुम ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना? तो मैं ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम इसे एक बार घुमाकर देखना चाहोगे? जरूर। फिजिकल इन्हेंसमेंट, ये कैसा है? हैवी है, पर इतना नहीं कि मैं घुमा ना सकूं। देखो जरा, तुम इसे एक हाथ से घुमा सकते, तुम तो काफी अच्छे हो। तो मैं इसे यूज करूंगा। और मेरी बेटी के बारे में, और तुम ठीक हो तो क्या तुम इसे ठग बनाने में मदद कर सकते हो? आजकल चीजें थोड़ी डरावनी है तो मैं उसके लिए चिंतित हूँ। मैं लीनी को सिखाऊं? हाँ नहीं, मैं उसे कुछ नहीं सिखाने वाला, और ये उसे खुद डिसाइड करना चाहिए। पेरेंट्स का अपनी बेटियों पे ज़्यादा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं होता, समझे? हाँ तुम सही हो। ये सच में बहुत हंसता है। वेल, मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है, माफ करना मैंने तुम्हें इतने टाइम तक रखा। लेने के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये काफ़ी हैवी है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे मुझे कुछ कीमती मिल गया है। हाँ, एक मिनट, ये स्वॉर्ड, ये आंटी स्टेला के घर के ड्रेन जितनी चौड़ी है। शायद ये बेटर जॉब करेगी वहां से मिट्टी निकालने में। मैं इसे कल मॉर्निंग ही ट्राई करूंगा। हाँ, क्यों बात करनी है? मुझे थोड़ा तुम्हारा टाइम चाहिए। क्या वो मुझसे नाराज है? सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा बिहेवियर उस इंसान के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था जिसने लेडी लिंडबर्ग की जान बचाई। मैं तुम्हारा फॉरगिवनेस चाहती हूँ। उस बारे में मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा। तो ठीक है, अपना सर ऊपर उठाओ। तुम्हारा अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। हमारा काम क्लेस फैमिली के लोगों को सब डेंजर से प्रोटेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ तुम समझो कि ये गेस्ट्स के साथ ट्रीट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ ओके, तो तुम मेड नहीं हो? अब जब तुमने मेंशन किया तो मैंने अब तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। माई इनेस हार्नेसहाउन, मैं क्लेस फैमिली के वॉरियर कॉर्प्स का पार्ट और वाइस कैप्टन हूँ। ये तो बहुत औसम है। और छोटे से ही मुझे द डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है। मुझे लेडी लिंडबर्ग के शील्ड का रोल दिया गया। प्राइमरीली मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। क्योंकि तुम वो हॉनरेबल इंसान हो जिसने उसकी जान बचाई। ये ऐसे ही है जैसे तुमने मेरी जान भी बचाई हो। मैंने कुछ खास नहीं किया। आगे से मैं तुम्हारी मदद करूंगी जितनी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। यहाँ के लोग सच में एक्सेसिव है, लेकिन मैं इनके इमोशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर कुछ भी हो तो मैं तुमसे पूछूंगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, लेडी लिंडबर्ग ने तुम्हारा पहले का एटीट्यूड अलाउ कर दिया, लेकिन तुम्हारा स्पीच और बिहेवियर किंग के सामने अनपार्डनेबल था। तुम्हें ऐसे फेमिलियर मैनर से एक्ट करने की इजाजत नहीं है। अगर फ्यूचर में तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वार्निंग के लिए शुक्रिया। यही बस मुझे तुमसे कहना था। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिसे मैं डीपली इंडेटेड हूँ वो कौन है। तुम्हारा नाम मिल सकता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। मैं नूर हूँ। हाँ, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कहा? नहीं, सॉरी, कुछ नहीं। अब मैं लीव लेती हूँ। जरूर। लगता है मैंने उसे नाराज कर दिया। हाँ, घर जा रहे हो हीरो? ये गिल आई नहीं, वेट, हर? मैं गिलबर्ट हूँ,
थोड़ी देर के लिए मुझे ज्वाइन करो। हाँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपनी असली स्किल दिखाओ। मैं घर नहीं जा सकता।